हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका डार्क हॉर्स टेनिस पे। आज हम बात करेंगे हैंडीकैप गेम्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इंडियंस के लिए टॉपिक डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि इस टाइप की बैट्स जो होती हैं वो इंडिया में ज़्यादा फॉलो नहीं होती हैं। क्योंकि देखो, इंडिया में जो टेनिस का गेम है, ठीक है, बैटिंग इंडस्ट्री में थोड़ा अभी अनपॉपुलर है। और बेसिकली वहाँ पे अगर कुछ अभी टिपर्स हैं, वो सिर्फ मनी लाइन के मैचेस देते हैं, यानी कि विन टू विन मैचेस देते हैं और फैंसीज नहीं कराते हैं। तो ये भी एक तरीके की फैंसी होती है, जैसे क्रिकेट में फैंसी होती हैं। पर इनके बारे में ना तो टिपर्स को नॉलेज है ज़्यादा और ना ही पंटर्स को, ठीक है। खास करके पंटर्स को तो बिल्कुल भी नहीं है। और टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो अगर आपको मिल भी जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो मेरी यहाँ पे ये कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ विद एग्जांपल्स, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 मिनट का वीडियो बना दिया और उसमें बस टर्म बता के चला गया, आपको कुछ समझना है तो कोशिश यही है कि आपको कंप्लीटली समझ में आए। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है हैंडीकैप गेम और एक सेट हैंडीकैप, ठीक है। सेट हैंडीकैप बहुत छोटा है, गेम हैंडीकैप थोड़ा है डीप। और तरीके और भी हैंडीकैप होते हैं, बट वो उतने काम के नहीं है मेरे हिसाब से। तो हैंडीकैप मार्केट में गेम हैंडीकैप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टिपर जो हैंडीकैप गेम की बहुत ज़्यादा टिप्स देता है, तो आप किसी भी को फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे भी हम भी टिप्स देते हैं, ठीक है। डार्क हॉर्स टेनिस तो स्पोर्ट्स बुक का चैनल है, वहाँ पे हम हैंडीकैप जो भी है, मनी लाइन, एमएल, सब टिप्स देते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको इसकी टिप्स मिल जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है आपको, तो मेन पर्पज़ तो वीडियो को सिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हैंडीकैप बैटिंग का पर्पज़ क्या है, पर्पज़ पे बात कर लेते हैं हम। तो इसका पर्पज़, दो पर्पज़ है, ठीक है। एक तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई प्लेयर या तो फेवरेट को लेगा या फिर नॉन फेवरेट को लेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये होता क्या है, ये ऑड्स बैलेंस कर देता है। अब जैसे कि अब मैं बात करूँ, जैसे आप टेनिस से हट के क्रिकेट में आ जाओ। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर इंडिया पे बैट करना चाहोगे तो क्या आप इंडिया पे बैट कर पाओगे? वहाँ पे ऑड्स ही नहीं होंगे, इंडिया 15 पैसे फेवरेट होगा, कैसे बैट करोगे? ठीक है, तो उस रेट पे आप बैट नहीं कर सकते हो। तो ये ऑड्स बैलेंस कर देगा। उसमें क्या होता है कि फेवरेट प्लेयर होता है, उसको अच्छे मार्जिन से गेम जीतना पड़ता है, ठीक है। और जो नॉन फेवरेट प्लेयर होता है, उसको क्लोज टू क्लोज मार्जिन से, या फिर तो गेम वो हार सकता है या फिर वो जीत भी जाए, पर मतलब गेम उससे उसे ज़्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारना होता है, क्लोज मार्जिन से जिनसे वो हार सकता है, ठीक है। तो फेवरेट प्लेयर को गेम हैंडीकैप में क्या होता है, फेवरेट प्लेयर को अच्छे मार्जिन से गेम जीतना पड़ता है, ठीक है। और नॉन फेवरेट प्लेयर को क्लोज मार्जिन से गेम हार सकता है, ये अलाउ करता है हैंडीकैप बैटिंग। तो आप किसी प्लेयर पे भी बैटिंग कर सकते हो वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में मैच है, ठीक है। टेनिस का ये फैंसी है, उसको समझाऊंगा मैं एक क्रिकेट के एग्जांपल से, ठीक है। तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है और सिंपल सी बात है, आपको लग रहा है कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी, वो भी अच्छे मार्जिन से, ठीक है। पर आप इंडिया पे बैट नहीं कर सकते, क्योंकि 15 पैसे फेवरेट है इंडिया। पर आपको एक इस तरह का क्या बोलते हैं, आपको कोई इस तरह का फैंसी मिल जाए कि इंडिया टू विन बाई 40 रन और 4 विकेट्स, ठीक है। या फिर इंडिया 40 रन से जीत जाएगा या फिर 4 विकेट से। तो आप वो उस टाइप का बैट ले सकते हो और इंडिया स्टिल विन, ठीक है। इंडिया 40 रन से कैपेसिटी रखता है कि विन कर जाए, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छा एक फैंसी होता है। तो यही गेम हैंडीकैप्ड है, मतलब कि यहाँ पे फेवरेट प्लेयर को अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ता है, जैसे ये है, ठीक है। रूबलेव और इवांक्स, इसमें फेवरेट प्लेयर रूबलेव है, ठीक है। अब यहाँ पे 33 पैसे, ओ सॉरी 23 पैसा फेवरेट रूबलेव है। तो आप रूबलेव पे बैट तो करोगे तो ऑड्स तो मिलेंगे नहीं। अब वहीं पे आप हैंडीकैप बैटिंग में रूबलेव पे बैट कर दोगे अच्छे मार्जिन से जीतने के लिए, तो आपको अच्छे ऑड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे बोथ रेट के ऑड मिल जाएंगे, ठीक है। तो रूबलेव यहाँ पे अच्छे मार्जिन से जीत भी गया, देख सकते हो यहाँ पे रूबलेव ने 12 गेम जीते और इवांक्स ने 7 गेम जीते। तो रूबलेव 5 गेम्स के मार्जिन से जीत गया। अगर आप यहाँ पे -2.5 लेते, -2.5 तो नहीं, -3.5 लेते, तो यहाँ पे -3.5 का मतलब है कि 4 गेम से रूबलेव जीत जाएगा। अभी मैं गेम्स बताऊंगा ये क्या होते हैं बाकी। तो 4 गेम से रूबलेव बीत जाएगा, ये एक फैंसी खुलती है बोथ रेट पे। तो सिंपल सी बात है, बोथ रेट पे रूबलेव जीत जाता है, ठीक है। 4 गेम से इजीली मतलब जीत सकता है, ठीक है। तो इस टाइप सी फैंसी आपकी विन हो जाती है ना। तो ये है। अब ये तो हो गया फेवरेट प्लेयर के लिए, ठीक है। अब नॉन फेवरेट प्लेयर पे आपको कैसे बैट कर सकते हैं, आप इसको भी हम क्रिकेट के एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इंडिया और सॉरी अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में मैच, हम मान के चलते हैं कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि अफगानिस्तान, आपको पता है, थोड़ी ट्रिकी टीम है। अगर उसको किसी भी टीम को वो ट्रबल कर सकती है। तो वो इंग्लैंड से अगर हारेगी तो आपको लग रहा है क्लोज मार्जिन से हारेगी, ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारेगी। तो आप अफगानिस्तान पे बैट कर सकते हैं कि अफगानिस्तान 40 रन
आपको इस तरह की फैंसी मिल जाएगी अफ़गानिस्तान 40 रन से हारेगी या फिर उससे कम से हारेगी, कम के मार्जिन से हारेगी, ठीक है। ये नहीं कि 50 रन से हार गई, 60 रन से हार गई, ऐसा नहीं, मतलब बुरी तरह से नहीं हारेगी, या फिर 4 विकेट से हारेगी या फिर उसके कम मार्जिन से हारेगी। बोथ रेट का रेट मिल जाए। वैसे तो आप मतलब इंग्लैंड पे बैट करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान पे बैट करेंगे तो अफगानिस्तान मैच तो जीत नहीं पाएगी, तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। पर इसमें क्या है कि आपको अफगानिस्तान मैच हार भी जाएगी पर क्लोज मार्जिन से हारेगी तो भी आपको पैसा मिल जाएगा इस टाइप की फैंसी में। मैं यहाँ पे ये क्रिकेट की फैंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टेनिस की बात कर रहा हूँ, आपको टेनिस में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ये मैच ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे रूबलेव है, ठीक है। अब जैसे कि रूबलेव है, तो रूबलेव और अल्काराज के बीच में मैच है। अब यहाँ पे आपने बैट ये लिए कि रूबलेव यहाँ पे क्लोज टू क्लोज मैच हारेगा, मतलब कि 1 या 2 गेम से हारेगा, ठीक है। आपने मान के चलो, आपने लिख लिया कि 3 गेम से ज़्यादा रूबलेव नहीं हारेगा, ठीक है। तो होता क्या है, तो आपने इस तरह का मार्जिन आपको मिल जाएगा। हो सकता है अल्काराज आपको 13 गेम अल्काराज जीत जाए, ठीक है, और 11 गेम रूबलेव जीते, ठीक है, या फिर 10 गेम रूबलेव जीते। तो भी आप देखोगे कि क्या बोलते हैं, अल्काराज मैच तो जीत गया लेकिन बैट आपकी विन हो जाएगी, क्योंकि आपने मार्जिन पे बैट कर रखी थी कि रूबलिव 2 या 3 गेम से ज़्यादा से नहीं हारेगा, ठीक है। तो ये एक हैंडीकैप इस टाइप की गेम होती है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। दो तरीके के हैंडीकैप होते हैं, एक नेगेटिव हैंडीकैप, एक पॉजिटिव हैंडीकैप। देखो नेगेटिव हैंडीकैप कहीं पे भी देखो ना, उसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे फेवरेट प्लेयर पे बैट करनी है। और अगर पॉजिटिव हैंडीकैप देखो, ये नेगेटिव हैंडीकैप है, ये पॉजिटिव हैंडीकैप है। तो यहाँ पे ये मैच में बब्लिक फेवरेट है, ठीक है, और डोमिनिक कूफर है जो वो नॉन फेवरेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो देखो 0.5 का मतलब होता है एक, ठीक है। इस साइड के अगर आप फैंसी देखोगे उसमें होता है क्या, 0.5 का मतलब एक होता है, पॉइंट माइनस सॉरी 1.5 का मतलब 2, और 2.5 का मतलब 3, ऐसे ही 3.5 का मतलब 4, ऐसे ही होता जाता है, ठीक है। 5.5 का मतलब 6, ठीक है। तो उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि अब जैसे पब्लिक और डोमिनिक कूफर में पब्लिक नॉन फेवरेट है, ठीक है। सॉरी, पब्लिक इस मैच में फेवरेट ओपन हुआ है, डोमिनिक कूफर नॉन फेवरेट ओपन हुआ है। तो फैंसी ये खुली है कि भैया अलेक्जेंडर पब्लिक टू विन, इसका मतलब ये है कि पॉइंट अलेक्जेंडर पब्लिक माइनस 0.5 हैंडीकैप गेम्स, ये फैंसी है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो पब्लिक है वो एक गेम से ज़्यादा से गेम जीतेगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। ये मान लो पब्लिक, मान लो ये, मान लो डोमिनिक कूफर, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब आप देखो क्या पब्लिक एक गेम से या फिर उससे ज़्यादा से जीता। देखो यहाँ पे पब्लिक ने अब मान के चलो, ये मैं एग्जांपल, ये तो दूसरे चार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो पब्लिक ने मानो ये रूबलिक की जगह पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक ने देखो आप 12 गेम जीत रखे हैं, इवांक्स ने कितने जीते, 7, तो यानी कि वो तो 5 गेम से जीत गया। अगर यहाँ पे फैंसी क्या थी कि एटलीस्ट वो एक गेम से जीतेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे आपकी बेट विन हो जाती है। आपको और अच्छे ऐड चाहिए, और चाहिए तो आप 2 गेम का रख लो कि पब्लिक टू विन बाई 2 गेम्स, ठीक है। 2 गेम्स में आपको थोड़े और अच्छे ऑड्स मिल जाएंगे। -1.5 मतलब, देखो माइनस का मतलब होता है कि जो माइनस नेगेटिव हैंडीकैप का मतलब होता है कि फेवरेट प्लेयर रिक्वायर्स अ लार्ज मार्जिन ऑफ विक्ट्री, ठीक है। तो मतलब फेवरेट प्लेयर को अच्छे मार्जिन से गेम जीतना पड़ेगा, माइनस हैंडीकैप का मतलब होता है। तो अगर आपको अच्छे ऑड्स चाहिए तो -1.5 कर लो इसमें, ठीक है। तो पब्लिक यानी कि अगर 2 गेम से जीतता है तो आपको, अगर आप ये बैट करते हो कि पब्लिक टू विन बाई एटलीस्ट 2 गेम्स, ठीक है। अब वो 3 से जीते, 4 से जीते, या फिर 2 से जीते, फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बैट विन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ऑड्स मिल रहे हैं। अगर आपको और अच्छे ऑड्स चाहिए, ठीक है, तो पब्लिक टू विन बाई थ्री गेम्स, ठीक है, तो आपको 2.15 के ऑड्स मिल रहे हैं। अगर आपको और अच्छी बैट चाहिए तो आपको मिल जाएगी पब्लिक टू विन बाई 4 गेम्स। अब उसको वहाँ पे आपको मिल जाएंगे अराउंड 2.5 के अराउंड ऑड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वेरी करता है कि आप किस तरह की और आपको ऑड्स चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे डोमिनिक कूफर मैंने बताया आपको नॉन फेवरेट था, ठीक है। अब नॉन फेवरेट का मतलब होता है कि सिंपल सी चीज़ है, उसको अगर या फिर तो मतलब वो हार तो सकता है, सिंपल सी चीज़ है। नॉन फेवरेट पे बैट करने का घाटा क्या होता है कि आप उस पर बैट करोगे विनिंग के लिए, पर वो क्लोज जाके भी हार जाएगा यार। ऐसा लगेगा आपको एक पॉइंट पे सेट ले लेगा, ब्रेक ले लेगा, लेकिन आपको लगेगा ये मैच जीत जाएगा, लेकिन कई बार वहाँ से हार जाता है तो बड़ा दुख होता है यार। पर इसमें क्या होता है कि आपको प्लेयर की बैट पे मतलब ना, विन पे बैट नहीं करनी है, सिंपल सी बैट करनी है आपको कि वो अगर हारेगा तो क्लोज मार्जिन से हारेगा, मतलब एक गेम से ज़्यादा से नहीं हारेगा, सिंपल सी चीज़ है। कई बार क्या होता है, इसका फ़ायदा ये भी होता है, जो प्लस हैंडीकैप्ड होते हैं वो आप लेते हो जो अच्छे सर्वर होते हैं, जो टेनिस गेम में अच्छी सर्व करते हैं ना, उन पे आप लेते हो, समझ रहे हो।
तो कई बार जैसे होवर्ट हुरकाज है, ठीक है, तो और कार्लोस अल्काराज है, इनके बीच मैच हो गया तो आप हुरकाज पे ले सकते हो बैट, क्योंकि वो अच्छा सर्वर है, तो बहुत ज़्यादा गेम से नहीं हारेगा, वो सिंपल सी चीज़ है। मैच हार सकता है पर वो बैट ऐसे नहीं हारेगा कि 6 गेम से हार गया, ठीक है। तो उसका ये फ़ायदा होता है ना। तो अब जैसे डोमिनिक क्यूफर +1.5 गेम, ठीक है, सॉरी +0.5 गेम्स, इसका मतलब ये है कि डोमिनिक क्यूफर टू लूज़ एटलीस्ट, मतलब टू नॉट टू लूज़ एटलीस्ट बाई मोर देन 1 गेम, ठीक है, सिंपल सी बात है। डोमिनिक क्यूफर यहाँ पे हार तो सकता है लेकिन 1 गेम से ज़्यादा नहीं हारेगा। एक पैच ये भी है सिंपल सा कि अगर डोमिनिक क्यूपर, सिंपल सी बात है इसमें, तो अगर अब इसमें देखो एक पैच ये भी है कि डोमिनिक क्यूफर अगर मैच हार जीत गया, ठीक है, पर उसने गेम कम जीते, जैसे कि डोमिनिक क्यूफर मैच जीत गया लेकिन उसने गेम जीते 18, और क्या बोलते हैं पब्लिक मैच हार गया लेकिन उसने 20 गेम जीते, तो भी आपकी बैट फेल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे गेम से बैट कर रहे हो, ठीक है, ना कि मनी लाइन पे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पब्लिक पे भी अगर आपने बैट कर रखी है तो पब्लिक एट टू विन बाई एटलीस्ट 1 गेम, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक मैच जीत जाए लेकिन यहाँ पे डोमिनिक कूफर ज़्यादा गेम जीत जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बैट फेल हो जाएगी। देखो ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है, पर यह है कि आपको वर्स्ट टू वर्स्ट केस लेके चलना है, वो मैं आप बस समझा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, हाँ, अब जैसे पॉइंट +0.5 का मतलब होता है एटलीस्ट विन बाई 1 गेम, ठीक है। ऐसे ही +1.5 का मतलब होता है एटलीस्ट टू विन बाई 2 गेम्स, ठीक है, सॉरी नॉट टू लूज बाई 2 गेम्स, ठीक है। मतलब +0.5 का मतलब होता है कि जो प्लेयर होगा वो ज़्यादा पॉइंट 1 गेम से ज़्यादा नहीं हारेगा, ठीक है। तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है। और +1.5 गेम्स का मतलब होता है कि वो 2 गेम से ज़्यादा से नहीं हारेगा। ऐसे ही +2.5 का मतलब होता है कि वो 3 गेम से ज़्यादा से नहीं हारेगा। वो हार तो सकता है गेम, मैच हार सकता है, पर वो गेम से ज़्यादा नहीं हारे होनी चाहिए उसने, बस यही है, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम, ठीक है। तो की टेक इसका मैंने आपको समझा दिया है। जैसे नेगेटिव हैंडीकैप, पॉजिटिव हैंडीकैप होते हैं 2 तरीके के, तो मैंने आपको बता दिया कि फेवरेट प्लेयर होता है उनको लार्जर लार्जर मार्जिन चाहिए होता है जीतने के लिए, और जो अंडरडॉग प्लेयर होते हैं उनको अलाउज फॉर अ स्मॉल मार्जिन ऑफ लॉस, मतलब वो हार तो सकते हैं पर मैच को ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं हार सकते, है ना। तो ये एक चीज़ थी, बस यही समझाना था। अब यहाँ पे एक मैं इसको स्कोर को देख के समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रूबलेव अब आपको कंडीशन लेते हैं कि आपने मैनेज हैंडीकैप, आप रूबलेव पे बैट कर रहे हो, ठीक है। अब आप रूबलेव पे बैट कर रहे हो कि वो 3 गेम से मिनिमम जीतेगा, ठीक है। सो आप इस गेम में देखो, रूबलेव क्योंकि फेवरेट है तो उस पर आप बैट नहीं कर सकते जब तक अच्छे ऑड्स नहीं होंगे। पर आपको इसमें क्या होगा, अगर आप इस टाइप की बैट करोगे, रूबलेव -2.5 हैंडीकैप गेम्स, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको रूबलेव को 3 गेम से जीतना पड़ेगा। तो देख, आप काउंट करके देख लेना, 3 गेम से रूबलेव जीत गया, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर आप रूबलेव को, अगर कार्लोस अल्काराज और रूबलेव के बीच में मैच है, ठीक है, और आपने बैट किया है कि रूबलेव हारेगा तो, लेकिन क्लोज आके हार जाएगा, ठीक है, या फिर जीत भी जाएगा लेकिन मतलब 3 गेम से ज़्यादा से नहीं हारे। अब सिंपल सी चीज़ है, वो 3 गेम से ज़्यादा से नहीं हारना है उसको। अब चाहे वो मैच जीत जाए या फिर हार जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है ना। अगर वो 3 गेम से ज़्यादा से नहीं हारता है तो आपका बैट विन हो जाएगा, अगर आपने बैट ले रखा है +2.5 गेम्स। तो अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आप रूबलेव की गेम काउंट करो। अब आप रूबलेव की गेम काउंट करो, आप 16 गेम्स हो गए रूबलेव ने विन किए यहाँ पे, अल्क्राज ने गेम विन किए 11 गेम्स, ठीक है। तो रूबलेव यहाँ पे 5 गेम से जीत गया। आपने क्या काउंट किया था कि रूबलेव 3 गेम से ज़्यादा से नहीं हारेगा। अगर रूबलेव ने यहाँ पे, अल्क्राज ने 11 गेम जीते हैं ना, अगर रूबलेव ने सपोज, वैसे तो स्कोर पॉसिबल नहीं है 11-8 का, पर मैं बताता हूँ, अगर अल्क्राज ने 11 गेम जीते हैं, यहाँ पे रूबलेव ने 8 ही गेम जीते होते, तो भी रूबल ये बैट विन हो जाती है आपकी, समझ रहे हो, प्लस हैंडीकैप वाली। तो ये फ़ायदा होता है। अब आ जाते हैं हम सेट हैंडीकैप विनर पे, ठीक है। तो सेट हैंडीकैप विनर क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि देखो, पहले तो सेट हैंडीकैप क्या होता है कि इसमें आपको एक तरीके से, इस तरह से मान लो आप, कई बार आपको हैंडीकैप में बैट करनी पड़ेगी, कई बार आपको सिंपल सा भी स्कोर मिल जाएगा कि प्लेयर टू विन बाई 2-0 और प्लेयर टू क्या बोलते हैं हम, दिस प्लेयर टू एटलीस्ट विन 1 सेट, ठीक है। इस टाइप की जो फैंसी होते हैं आपको, या फिर तो डायरेक्ट मिल जाएंगी, पर कई बार होता है कि इस टाइप की फैंसी आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है, तो आपको हैंडीकैप
सेट में बैट करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कई बार ही होता है कि जैसे नॉन फेवरेट प्लेयर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, अल्क्राज और रूबलेव में आ जाओ, ठीक है। तो भाई क्या होता है कि अल्क्राज और रूबलेव में पहले यहाँ पे आ जाओ, नेगेटिव हैंडीकैप मतलब कि फेवरेट प्लेयर, पॉजिटिव हैंडीकैप मतलब नॉन फेवरेट प्लेयर, सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो तरीके की आपको हैंडीकैप की फैंसी मिलेंगी, ठीक है, जो कि पॉपुलर है। एक तो -1.5, एक +1.5। तो सिंपल सा बात है कि -1.5 का मतलब है कि रूबलेव टू विन बाई 2-0, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। आपको अगर इस टाइप की फैंसी मिलेगी -1.5, ठीक है, तो प्लेयर मस्ट विन बाई 2-0, ठीक है। अगर प्लेयर ने 2-0 से मैच जीता है तो बैट लूज़ हो जाएगी, बैट विन हो जाएगी। अगर प्लेयर ने 2-0 से मैच नहीं जीता है तो बैट लूज़ हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, कई बार फेवरेट प्लेयर होता है, अच्छा सर्विस होता है, सारे फैक्टर उसके जीतने के होते हैं, ठीक है। तो आप उस पर बैट कर सकते हो 2-0 पे। अगर 2-0 पे बैट नहीं मिल रही है आपको, अगर आपको इस टाइप की फैंसी नहीं मिल रही हो, तो आप -1.5 हैंडीकैप सेट ले लो, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि रूबलेव टू विन बाई 2-0, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे +1.5 का मतलब होता है रूबलेव टू विन एटलीस्ट वन सेट। अब जैसे अल्क्राज और कार्लोस अल्क्राज और रूबलेव के बीच मैच है, ठीक है। तो आपको पता है कि यार कार्लोस अल्क्राज वैसे तो अच्छा प्लेयर है, पर रूबलेव एक सेट ले सकता है, ठीक है। तो आप बैट ले सकते हो +1.5 हैंडीकैप सेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप रूबलेव को एक सेट जीतना है, आप चाहे वो 2 सेट जीत जाए या फिर एक सेट जीते, एटलीस्ट उसको एक सेट जीतना है, आपकी बैट पास हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो इसमें रूबलेव पे आपने लिया होता +1.5 सेट हैंडीकैप, तो रूबलेव ये बैट विन हो गया होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, रूबलेव ने एटलीस्ट वन सेट जीता है, भले ही वो 2 सेट जीत जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अल्क्राज गेम मैच जीत भी जाता है लेकिन रूबलेव एक सेट जीत गया, तो भी आपकी बैट पास हो जाती है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया ना, तो आप जाओ अपना चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे यूज़र नेम पड़ा है, आप मेरे को एक बार मैसेज कर दो, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको मैं चाहे कॉल पे समझाऊँ, चाहे ऑडियो में समझाऊँ, वॉइस नोट में समझाऊँ, आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा के रहूँगा, ठीक है। पहले तो मैंने पूरी कोशिश की है विद एग्जांपल्स कि ये ट्रिकी ना हो, तो फिर अगर फिर भी आपके लिए ट्रिकी हो गया तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, ठीक है। चैनल ज्वाइन कीजिए अपना डार्क हॉर्स टेनिस, वहाँ पे मैं आपको 100% ये चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी अपना टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है, स्पोर्ट्स बुक का फ़ायदा है। और बाकी टेलीग्राम पे मिलते हैं हम, तो नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू ऑल।